निर्मल और सुशीला का लिट्टी चोखा शहर में बहुत मशहूर था। निर्मल बहुत ही उम्रदराज था और 25 साल से वो एक ही जगह पर लिट्टी चोखा बेच रहा था। उसकी बीवी सुशीला भी उसी के साथ ढाबे पर मदद करती थी। अरे सुनते हो, आपने पिछले महीने का हिसाब मुझे ठीक से नहीं दिया है। 1000 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा। अरे ऐसे कैसे? ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ जनाब, बोलिए क्या दूँ? अरे चचा, 10 लिट्टी पैक कर दो। सुशीला, 10 लिट्टी पैक कर दो और घी वाली देना। अरे चचा जी, क्या वो आपकी बीवी है और ये दुकान आप दोनों मिलकर ही चलाते हैं? हाँ बेटा। अरे किसी को अपनी मदद के लिए क्यों नहीं रखते? अरे बेटा, सालों से हम दोनों ही चला रहे हैं। हमें उस दुकान से बहुत मोहब्बत है। आज तक किसी की मदद नहीं ली। हम दोनों ही इस दुकान के लिए काफी हैं। बहुत अच्छी बात है। आप दोनों की मोहब्बत बहुतों के लिए मुजासिर किन है। वो आदमी मीडिया से होता है। वो निर्मल और सुशीला की कहानी अपने न्यूज चैनल पर जिंदगी की कहानी के सेक्शन पर चलाता था। निर्मल और सुशीला को लोग बेहद पसंद करने लगते हैं। बहुत सारे लोग उनके लिट्टी चोखा के दुकान पर जाते भी हैं और उन्हें बधाई देते हैं। सुशीला, क्या तुमने देखा लोग हमसे कितनी मोहब्बत दिखा रहे हैं? हम दोनों इतने सालों से एक साथ हैं। ये लोगों को बहुत ही मुतासिर किन लग रहा है। अच्छी बात है। उम्मीद है हम लोगों को जिंदगी में अच्छी बातें सिखा पाए। ये सब मालिक की दुआ से हुआ है। मैं कृष्ण भगवान के मंदिर में जा रही हूँ प्रसाद चढ़ाने। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करने जा रही हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा हमसफर दिया। मैं तो रोज भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी बीवी मिली। मैंने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छे काम किए होंगे। हाँ, मुझे मेरा भी यही ख्याल है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया। आपका भी शुक्रिया। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जल्दी ही लौटूंगी और फिर आपके मनपसंद दही वड़े बनाऊंगी। ठीक है, जाओ। तब तक मैं ढाबा खोलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुशीला मंदिर की ओर चल देती है। निर्मल अपना ढाबा खोलने लगता है। दोपहर हो जाती है पर सुशीला वापस नहीं आती। निर्मल को फिक्र होने लगती है। बहुत देर हो गई। अब तक तो सुशीला को कृष्ण मंदिर से वापस आ जाना चाहिए था। मालूम नहीं कहाँ रह गई। किसी से पूछता हूँ। इधर उधर जाकर दुकान वालों से सुशीला के बारे में पूछता है। किसी को भी सुशीला के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। अब तो रात भी हो गई। मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। वो बहुत परेशान होकर थाने की ओर निकलता है। तभी उसे रास्ते में ऋषभ मिल जाता है। ऋषभ उसी के मोहल्ले वाला लड़का था। निर्मल अंकल, आप कहाँ जा रहे हो? आप बहुत फिक्रमंद लग रहे हो। बेटा, सुशीला आंटी सुबह ही कृष्ण भगवान के मंदिर गई थी मगर अभी तक नहीं लौटी। मैं उन्हीं के लिए पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाने जा रहा हूँ। चलो मैं भी चलता हूँ। इतनी रात में आपका अकेले जाना ठीक नहीं है। निर्मल और ऋषभ थाने पहुँचते हैं। निर्मल वहाँ अपनी शिकायत लिखवाता है। आपकी बीवी की क्या उम्र थी? वो किस तरह के कपड़े पहनकर बाहर निकलती थी? जी, उम्र कुछ 60 के करीब थी और वो पीले रंग की साड़ी पहनकर बाहर निकलती थी। तभी थानेदार अपने ड्रॉर से एक तस्वीर निकालकर निर्मल को दिखाता है। क्या यही आपकी बीवी है? जी हाँ, यही है, मगर इसकी तस्वीर आपके पास कैसे आई? निर्मल और ऋषभ बेहद घबरा जाते हैं। अजी, आज सुबह इनका कृष्ण भगवान के मंदिर के सामने एक्सीडेंट हो गया था। हमने इनका पता तलाशने की कोशिश की मगर हमें शुरुआत में कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। फिर बाद में पता चला कि ये निर्मल लिट्टी चोखा वाले की बीवी है। हमने कुछ लोग आपके घर भेजे थे मगर आप वहाँ मिले ही नहीं। मैं इसकी तलाश में ही बाहर गया था और फ़ोन भी घर पर भूल गया था। जनाब, सुशीला ठीक तो है? कौन से हॉस्पिटल में है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। देखिए जनाब, मुझे ये बात बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि आपकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही।
उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ये सुनते ही निर्मल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो लड़खड़ाकर गिरने लगता है, पर ऋषभ उसे संभाल लेता है। अरे अरे निर्मल अंकल, खुद को संभालिए। बेटा सुशीला, ये क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया? सुशीला मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है? मैं उसके बिना कैसे रहूंगा? निर्मल बहुत जोर जोर से रोने लगता है। ऋषभ उसे संभालने की कोशिश करता है और बेहद मुश्किल से एक जगह बिठाता है। उसके बाद वो थाने की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने जाता है और निर्मल को भी घर लेकर जाता है और सुशीला के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी भी उठाता है। 1 महीना बीत जाता है। निर्मल अपने ढाबे पर अकेला बैठा होता है। अंकल, अब आप कैसे हो? अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? कैसा महसूस होगा बेटा? अब मेरे लिए इस दुनिया में बचा ही क्या है? अब तो मैं इस दुकान को भी बेच दूंगा। इस दुकान पर बैठने से मुझे सुशीला की बहुत ज्यादा याद आएगी। अब तो बस मैं अपनी मौत के आने का इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं भी जल्दी सुशीला के पास चला जाऊं। इतना कहते ही निर्मल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऋषभ उसके पास बैठता है और कहता है, अंकल, आप ऐसा क्यों कहते हैं? ये लिट्टी चोखा ढाबा तो हमारे मोहल्ले की शान है। कितनी सारी यादें जुड़ी हैं इससे। इसे मत बेचिए। मैं हूं ना, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपको अपने वालिद की तरह मानता हूँ। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। इसके बाद ऋषभ निर्मल की दुकान में रोजाना मदद करने जाता है। ऋषभ धीरे धीरे निर्मल को रिकवर करने में मदद करता है। चाचा जी, आप फिक्र मत कीजिए। आपका ये ढाबा हमेशा चलता रहेगा। सारी दुनिया आपकी और सुशीला आंटी की मोहब्बत को याद रखेगी। आपकी मोहब्बत जिंदा रहेगी, यह आपसे मेरा वादा है। ऋषभ बेटा, सुशीला के बाद तुम मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। इस दुनिया में अब बस तुम ही मेरा सहारा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ऋषभ और निर्मल मिलकर ढाबे को चलाते हैं। 4 साल बाद निर्मल की भी मौत हो जाती है। तब ऋषभ उस ढाबे को अकेले चलाता है और निर्मल और सुशीला की कहानी सबको बताता है और कहता है कि ये ढाबा उन्हीं की सीख से चल रहा है। निर्मल और सुशीला का ढाबा बेहद तरक्की करता है और पूरे देश में मशहूर हो जाता है।